हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम विद रवि। मैं हूं रवि कांतपाल। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक, शेयर और उस पर कमेंट करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। तो आज एक टॉपिक लेके आया हूँ क्लास 12th के फिजिक्स का टॉपिक है। चैप्टर का नाम है वैद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इस चैप्टर से एक कुछ महत्वपूर्ण एनसीईआरटी क्वेश्चन लेके आया हूं जिसके बारे में आइए जानते हैं। इसमें पहला प्रश्न आता है कि 5 × 10⁻⁸ कूलाम तथा -3 × 10⁻⁸ कूलाम के दो आवेश 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत विभव शून्य होगा? अनंत पर विभव शून्य मान लीजिए। तो इस सवाल में दो बिंदु आवेश हैं और 16 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है। तो इसमें दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किसी बिंदु पर वैद्युत विभव शून्य होगा। किस बिंदु पर विभव शून्य होगा? तो इसके लिए दो संभावनाएं हो सकती हैं या दो स्थितियां हो सकती हैं। पहला इसमें कि जो दोनों आवेश हैं, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर ये बिंदु स्थित हो। जैसे मान लीजिए कि एक बिंदु E है और एक बिंदु B है और दोनों 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। तो जो बिंदु A है इस पर 5 × 10⁻⁸ कूलाम आवेश है और B वाले पर -3 × 10⁻⁸ कूलाम। अब ये दोनों आवेश हैं तो पहली स्थिति मान लेंगे कि इसके मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर मान लीजिए या इन दोनों बिंदुओं के बीच कहीं भी कोई बिंदु है वो है जहाँ पर विभव शून्य है। इसकी स्थिति बताना है। तो मान लीजिए A से इसकी दूरी x है तो इधर वाली दूरी कितनी हो जाएगी? 16 - x हो जाएगी। इतना दूरी हो जाएगा। अब ये A वाला धन आवेश है, B वाला ऋण आवेश है, तो दोनों कारण जो विभव होगा बिंदुओं पर उसका परिणामी विभव शून्य होगा, बीजगणितीय योग शून्य होगा। तभी इसकी स्थिति x का मान ज्ञात किया जा सकता है। तो यहाँ पर क्या होगा कि A के कारण जो विभव होगा इस पर उसका मान होगा 1/4πε0 Q का मान है 5 × 10⁻⁸ R का मान हो गया x हो गया। ये सेंटीमीटर में होगा तो 10⁻2 को गुणा करें मीटर में हो जाएगा। और इसके कारण जो आवेश प्लस एक आवेश हो जाएगा 1/4πε0 -3 × 10⁻⁸/16 - x सेंटीमीटर। इसको मीटर बदलेंगे -2। ये बराबर 0 होना चाहिए। तब यहाँ से इसको हल करेंगे। ये और ये कॉमन है, 1/4πε0 कॉमन है दोनों में और ये 10⁻⁸ 10⁻2 सब कॉमन है। बस यहाँ बचेगा, कॉमन है सबको उधर भेज देंगे 0 हो जाएगा। बस यहाँ बचेगा 5/x -3/16 - x बराबर 0। अब यहाँ से समीकरण बना के हल कर लेंगे। आ जाएगा आंसर x × 16 - x बराबर 0। इससे कटेगा, इसका भाग देंगे 16×5 = 80 -16x माइनस इससे भाग होगा ये बचेगा -3x हो जाएगा बराबर 0। बस 16 का गुणा में हो जाएगा 16×5 = 80। अब 5 ये -5x आएगा यहाँ पर, यहाँ 5x आएगा -3x बराबर 0। तो 5 3 कितना हो जाएगा? -8x। इधर तिरे गुणा कर देंगे 0 हो जाएगा। 80 - 8x बराबर 0। इसलिए x का मान निकालेंगे तो 80/8 आ जाएगा बराबर 10 सेंटीमीटर। यानी दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के बीच में कहीं x बराबर 10 सेंटीमीटर, इधर से A आवेश से 10 सेंटीमीटर, इधर से 6 सेंटीमीटर की दूर पर ऐसा बिंदु होगा जहां पर विभव शून्य होगा।
अब दूसरी स्थिति में मान लेंगे कि ये दोनों जो आवेश हैं ए और बी, इन दोनों को मिलाने वाली रेखा के बाहर स्थित कोई बिंदु वो है, यहाँ पर परिणामी विभव शून्य मानना है। तो यहाँ क्या होगा कि यहाँ आवेश हो गया 5 × 10⁻⁸ कूलम, यहाँ -3 × 10⁻⁸ कूलम, और ये दूरी 16 सेंटीमीटर। तो मान लेंगे कि ये जो बिंदु है इसकी दूरी पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक यक्स है। बिंदु ए पर जो आवेश है उसकी से दूरी यक्स है। तो ये वाला कितना बचेगा, यहाँ से पूरा यक्स है, तो बिंदु ओ से बी की दूरी कितनी हो जाएगी, यक्स - 16 हो जाएगी, ये वाली दूरी। अब ये दोनों आवेश कारण ओ पर परिणामी विभव शून्य मानना है, तब जाके वो दूरी यक्स का मान आएगा। तो ए के कारण जो विभव होगा वो कितना हो जाएगा, 1/4 πε0 5 × 10⁻⁸ यानी इससे यह दूरी यक्स है × 10⁻², अब प्लस बी के कारण ओ पर विभव 1/4 πε0 -3 × 10⁻⁸ अब इसकी दूरी हो गई यक्स -16 × 10⁻² बराबर 0 हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे तो ये सब कॉमन है, निकल जाएगा। ये 1/4 πε0 ही है, और ये 10⁻⁸ और 10⁻² कॉमन होगा, उधर भेजेंगे 0, बस यहाँ बचेगा 5/x -3/x -16 बराबर 0। अब इसको हल करेंगे, लसा यहाँ पर भी लेंगे, x × x -16, ये कटेगा, इसका आएगा गुणा इसमें होगा 5x -16 × 80 माइनस ये भाग आएगा इधर 3x बराबर 0। अब ये 5 में से 3 निकल जाएगा, 2x -80, और ये पक्षांतर हो जाएगा, इधर तिर्यक गुणा 0 हो जाएगा। अब यहाँ से x बराबर आ जाएगा 80/2 बराबर 40 सेंटीमीटर। तो ये हो गया दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के बीच में 10 सेंटीमीटर दूर बिंदु वो होगा जहाँ विभव शून्य होगा, और इस पर दोनों रेखा को मिलाने वाली दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा से 40 सेंटीमीटर दूर, यानी बिंदु ए से 40 सेंटीमीटर दूर बिंदु होगा, यहाँ से ए से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर होगा जहाँ पर विभव शून्य होगा। अगला प्रश्न आते हैं कि 10 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समखष्टभुज के प्रत्येक शीर्ष पर 5 माइक्रोकूलम का आवेश है, खष्टभुज के केंद्र पर विभव परिकलित कीजिए। इसमें ये समखष्टभुज मान लेंगे जिसकी प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर है और प्रत्येक शीर्ष पर 5 माइक्रोकूलम का आवेश रखा गया है। 5 माइक्रोकूलम का प्रत्येक शीर्ष पर रखा गया है, इस तरह से दिखा लेंगे। अब ये सभी बिंदु आवेशों कारण है, इसमें 6 आवेश हो जाएंगे। 6 के कारण केंद्र पर जो विभव होगा वो उसका मान हम लोग लिख सकते हैं 1/4 πε0 Q/R, जहाँ Q का मान दिया है 5 माइक्रोकूलम और R यहाँ दूरी, R का मान आएगा कि ये जो होगा समखष्टभुज में ये भुजा 10 है, तो ये जितने भी बनेंगे ये त्रिभुज सब समबाहु त्रिभुज होते हैं। तो समबाहु त्रिभुज होंगे तो इनकी भुजा भी 10 सेंटीमीटर प्रत्येक भुजा, यानी इन बिंदु आवेशों से बिंदु O की जो दूरी यानी केंद्र की दूरी 10 सेंटीमीटर होगा, यानी R का मान 10 सेंटीमीटर। अब ये एक बिंदु आवेश के कारण विभव है बिंदु O पर, तो इस तरह से 6 आवेश के कारण निकालेंगे तो उसका बीजगणित होगा तो जोड़ेंगे तो 6Q/R हो जाएगा। तो यही विभव होगा, इसी का मान निकाल लेंगे हम लोग। 1/4 πε0 का मान होता है 9 × 10⁻9, 6 Q का मान रखेंगे 5 × 10⁻⁻6 माइक्रोकूलम है। R ये R का मान 10 सेंटीमीटर, मीटर में बदल लेंगे 0.1 मीटर। इसको हल करेंगे तो आ जाएगा इसका मान 2.7 × 10⁻6 वोल्ट आ जाएगा। तो ये रहा इस प्रश्न का हल।
के बाद अगला प्रश्न है कि 6 सेंटीमीटर की दूरी पर अवस्थित दो बिंदुओं ए और बी पर दो आवेश 2 माइक्रोकुलाम तथा -2 माइक्रोकुलाम रखे हैं। पहला इसमें ए सवाल पूछ रहा है, निकाय के समविभव पृष्ठ की पहचान कीजिए। दूसरा बी है, इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। अब इसमें सवाल में है कि 6 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित दो आवेश हैं। तो मान लीजिए कि ये दूरी है, दो आवेश इसमें स्थित हैं, ए और बी। ये एक दूसरे से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर है। यहां से दूरी दिखा देंगे 6 सेंटीमीटर। एक पर आवेश का मान है 2 माइक्रोकुलम और दूसरा पर है -2 माइक्रोकुलम। एक पर धन आवेश है, एक पर ऋण आवेश है। इसमें कह रहा है निकाय के समविभव पृष्ठ की पहचान कीजिए। इसमें एक जवाब दिया है, समविभव पृष्ठ की पहचान करना है। तो समविभव पृष्ठ यानी ऐसा पृष्ठ जिस पर प्रत्येक बिंदु का विभव क्या होता है, प्रत्येक बिंदु पर विभव समान हो। इसमें दोनों आवेश का मान बराबर है और प्रकृति विपरीत है, तो इसके मध्य बिंदु पर ऐसा बिंदु होगा जहां पर विभव शून्य होगा, यही का मान शून्य होगा। तो उस शून्य पर यानी उस बिंदु से गुजरने वाला और इन दोनों रेखाओं को मिलाने वाले तल के लंबवत एक ऐसा पृष्ठ होगा जहां पर प्रत्येक बिंदु पर जो विभव होगा वहाँ बराबर होगा। यानी यहाँ पर जो बल रेखाएं खींची जाएंगी वह एक दूसरे के समांतर है। और यहाँ यही होगा कि समविभव पृष्ठ की पहचान कीजिए। तो निकाय के लिए, ये दोनों आवेश के निकाय के लिए समविभव पृष्ठ इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु से होकर गुजरेगा और इस रेखा के लंबवत तल होगा, तो उस तल को बोलेंगे समविभव पृष्ठ। फिर इसके बाद दूसरा इसमें जवाब है बी कि इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है। तो इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा यही होगी, ए से बी की तरफ होगी, यानी धन आवेश से ऋण आवेश की तरफ होती है। ए से लेके बी की तरफ होगी वैद्युत क्षेत्र की दिशा। तो ये रहा इस प्रश्न का हल। अब इसके बाद आगे अगला प्रश्न है, 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोली चालक के पृष्ठ पर 1.6 × 10⁻⁷ कूलाम का आवेश एक समान रूप से वितरित है। गोले के पहला इसमें गोले के भीतर, दूसरा गोले के ठीक बाहर, तीसरा गोले के केंद्र से 18 सेंटीमीटर अवस्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र क्या होगा। तो इसमें होगा कि जो गोला है उसकी त्रिज्या आर का मान दिया है, कैपिटल आर का मान दिया है 12 सेंटीमीटर और उसके पृष्ठ पर जो आवेश है उसका मान दिया है, क्यू का मान दिया है 1.6 × 10⁻⁷ कूलाम दिया। तो ये जो गोला होगा, मान लीजिए गोला इस तरह से होगा, इसका केंद्र O है, त्रिज्या R है। तो इसमें सवाल पूछ रहा है पहला सवाल इसमें पूछ रहा है कि गोले के भीतर वैद्युत क्षेत्र क्या होगा। तो गोले के भीतर मान लीजिए कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता EIN है, इंटरनल। तो इसका जो आवेश है इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित है, इस तरह से। तो यहाँ पर जो इसके अंदर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी उसका मान 0 होगा, क्योंकि ये जो विभव होगा इससे बल रेखाएं गुजरेंगी बाहर की तरफ। तो जो क्षेत्र होगा इसके बाहर होगा, इसके अंदर नहीं होगा। बल रेखाएं यहाँ नहीं गुजरेंगी अंदर की तरफ, क्योंकि धन आवेश से बल रेखाएं बाहर की तरफ ऐसे गुजरती हैं। तो जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी बस केवल बाहर होगा, अंदर नहीं होगा। इसीलिए ई इंटरनल का मान क्या होता है, 0 होता है। फिर इसके बाद दूसरा इसमें सवाल आएगा, गोले के ठीक बाहर यानी पृष्ठ तक
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई का फार्मूला निकाल सकते हैं। सरफेस ES मान लेंगे तो इसका मान आएगा 1/4πε0 Q/r²। इसमें मान रख देंगे, इसका मान होगा 1/4πε0 का मान 9 × 10⁻9 गुणे Q का मान होगा 1.6 × 10⁻⁻7 बटे r²। त्रिज्या है 0.12 का स्क्वायर, मीटर में बदल लेंगे। इसको हल करेंगे तो आएगा 10⁻5 न्यूटन प्रति कूलम। इसी तरह से तीसरा प्रश्न भी हल कर सकते हैं। इसमें गोले के केंद्र से 18 सेंटीमीटर दूर, यानी ये 12 सेंटीमीटर है, ये है त्रिज्या 18 सेंटीमीटर का मतलब 6 सेंटीमीटर और आगे है पृष्ठ के बाहर, तो वहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिख सकते हैं E0 लिख दिए बराबर 1/4πε0 Q/r² लिख दें। अब यहाँ इसको लिखेंगे 9 × 10⁻9, Q का मान वही रहेगा 1.6 × 10⁻⁷। अब ये R जो दूरी होगा इसका मान बदल जाएगा, 18 सेंटीमीटर है तो 0.18 का स्क्वायर हो जाए। इसको हल करेंगे तो आएगा 4.4 × 10⁻⁴ न्यूटन प्रति कूलम। तो यहाँ से देखिए कि उसके केंद्र पर विद्युत या भीतर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0, उसके पृष्ठ पर 10⁵ और पृष्ठ से बाहर जाते हैं तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान घट रहा है। तो ये रहा इसका हल। इसके बाद आज के लिए इतना ही। इस चैप्टर से, विद्युत विभव वाले चैप्टर से इतना महत्वपूर्ण एनसीईआरटी क्वेश्चन है। अब इसकी सहायता से अन्य प्रश्नों को भी हल कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अब इसके बाद नए टॉपिक के साथ आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।